नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और मैं हूं विवेक। सबसे पहले उस खबर की बात करेंगे जिसकी सूचना हमने पहले भी दी थी सोशल मीडिया के माध्यम से, लेकिन अब तस्वीरों के साथ रक्सौल से खबर है जहां विधायक जी पहुंचे थे खुद का स्वागत कराने के लिए, मंच पर चढ़े भी, लेकिन उसके बाद हुआ धड़ाम। स्वागत के दौरान मंच टूट गया और काफी चोट आई है विधायक जी को भी, और ये स्वागत कराने के लिए पहुंचे थे। और हम आपको बताएं कि ये सुगौली विधानसभा के आरजेडी विधायक हैं शशि भूषण सिंह, नागरिक अभिनंदन समारोह में शिरकत करने के लिए अमोदेई गांव पहुंचे थे। मंच को फूल गुब्बारों से सजाया गया था। स्वागत के लिए कई व्यवस्थाएं थी। विधायक जी की तारीफ में कसीदे गढ़े जा रहे थे, तभी मंच जमींदोज हो गया। मौजूद सभी लोग धड़ाम से गिर गए। मंच टूटने से कई लोगों को चोटें आई हैं। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। चोटिल होकर विधायक जी को लौटना पड़ा और पूरा का पूरा मंच नीचे बैठ गया। विधायक जी भी लड़खड़ा कर नीचे बैठे, धरती पर आ गए। और अब बात जूनियर डॉक्टरों की करते हैं विवेक, क्योंकि उनके हड़ताल का 7वां दिन है। मरीज परेशान है, लेकिन सरकार की सख्ती या यूं कहें कि सरकार के दबाव का इन लोगों पर कोई असर नहीं हो रहा है। ये अब और ज्यादा अपने आंदोलन को तेज करने के मूड में आ गए हैं। स्लोगन और पोस्टर के जरिए अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर की जा रही है। सरकार को आईना दिखाया जा रहा है। इन स्लोगन और कार्टून के जरिए पीएमसीएच के जूनियर डॉक्टरों से हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने बातचीत की। बिहार के जूनियर डॉक्टर अपनी मांग पर डटे हुए हैं, तो सरकार के साथ आर पार की लड़ाई जारी है। इस वक्त सभी जूनियर डॉक्टर पीएमसीएच के देख सकते हैं कि शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे हैं और तरह तरह से स्लोगन लिखकर, कार्टून दिखाकर प्रदर्शन जारी है। जरा देखिए आप, यहाँ पर एक तरफ सरकार की तस्वीर है, दूसरी तरफ लाचार डॉक्टर ने अपनी तस्वीर यहाँ पर पेश की है। तो ये लाचारी इन लोगों ने बयां किया है। साथ ही ये भी दिखाया है कि अंडरपेड ओवरवर्क्ड, यानी जो अभी स्टाइपेंड मिल रहा है उस स्टाइपेंड से ये लोग संतुष्ट नहीं हैं और स्टाइपेंड में वृद्धि की लगातार मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ वादों की बौछार है, कोरोना योद्धा लाचार है। ये वही लोग हैं जो लगातार पिछले 9 माह से कोरोना के दौरान यानी कोविड-19 के दौरान पूरी हालात को कंट्रोल करने में आगे रहे हैं, लेकिन अब ये स्थिति हो गई है कि अब इन्हें ही पूरी जो हालात है उससे वाकिफ कराना पड़ रहा है। और नतीजा यहाँ पर एक स्लोगन नजर आ रहा है, बिहार में काबा, यानी हॉस्पिटल में सब बीमार बा। प्रकाशन में दिया है जो सरकार का जो आदेश है प्रीवियस हमारे स्टाइपेंड को लेकर, हम बस वही बोल रहे हैं कि वो लागू कर दे। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी ऑफिशियल पर्सन हमारे जेडीए रिप्रेजेंटेटिव से मिलने नहीं आए हैं। की तो व्यवस्था आप लोग देख ही रहे हैं, हमारे बिना जो है कि ये रोगियों का इलाज जो है समुचित रूप से तो हो ही नहीं सकता है। तो अगर सरकार को क्या प्रॉब्लम है, सरकार का ही आदेश है, 17 का आदेश है कि 3 साल पे हर बार रिवाइज होगा, तो अब 4 साल होने वाले हैं। 4 साल क्यों नौबत आई? चाहे आज हो या कल हो, हम यहाँ से हटने वाले नहीं है जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। कितनी राशि चाहिए ये भी बता दीजिए। ये राशि का जो हमारा बनता है वो चाहिए। हम आईजीएमएस के तर्ज पे मांगना चाहते हैं, अदर स्टेट में जो हमारा चल रहा है उस हिसाब से हमको दीजिए। जाहिर है सूबे में तकरीबन 1300 जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर हैं। 9 मेडिकल कॉलेज में जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो चरमरा गई है। और पीएमसीएच की बात करें, सबसे ज्यादा असर यहां देखने को मिल रहा है, जहां तकरीबन 600 जूनियर डॉक्टर कार्य बहिष्कार पर हैं। जाहिर है अब सरकार को देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मरीजों की जान जा रही है और डॉक्टर हड़ताल पर है। कैमरामैन मनीष जूनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। तो 1300 डॉक्टर जो जूनियर डॉक्टर हैं उनकी हड़ताल ने 13 कर्म करवा दिए हैं। मरीज परेशान हैं, वो अपनी मांग पर जूनियर डॉक्टर डटे हैं। मरीज पलायन कर रहे हैं, लेकिन सीनियर डॉक्टर कहां है ये हम ढूंढने की कोशिश करेंगे इस रिपोर्ट के जरिए कि आखिर जूनियर डॉक्टरों की तो हड़ताल है, लेकिन सीनियर डॉक्टर साहब कहां हैं। सुबह के 9 बजे हैं और पीएमसीएच के ओपीडी वार्ड में मरीजों का तांता लगा है। कोई मरीज दानापुर से आया है तो कोई खगौल से, किसी के बच्चे की तबीयत ठीक नहीं तो कोई पुरानी बीमारी से परेशान है। लेकिन हड़ताल की वजह से जूनियर से लेकर सीनियर डॉक्टर तक अस्पताल से नदारद हैं। देखिए, ओपीडी वार्ड में डॉक्टर की ये कुर्सियां खाली पड़ी हैं। ये नालंदा के दिव्यांग मरीज इंद्रजीत कुमार हैं। अपने पैर के इलाज के लिए वो 2 दिन पहले ही नालंदा से पटना पहुंच गए। कल पीएमसीएच आए तो पर्चा नहीं कटा। आज फिर अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर साहब गायब हैं।
डॉक्टर साहब से भेंट हुई? अभी नहीं हुआ। अच्छा, कागज तो जमा कैल है। नालंदा से आप कैसे आए? नालंदा गाड़ी से आए थे, कल ही आए थे, यहाँ रह गए। इलाज नहीं हुआ? कल नहीं हुआ, पर्ची नहीं कटा। 12 बजे आए तो पर्ची है कि हड़ताल है? ना, वो कुल हमको जानकारी नहीं। पीएमसीएच के ओपीडी में डॉक्टर साहब के इंतजार में ये मरीज कई घंटों से यूं ही बैठे हैं, लेकिन न डॉक्टर साहब दर्शन दे रहे हैं और न ही इन मरीजों का इलाज हो पा रहा है। मुजफ्फरपुर की सरिता देवी बेटी के इलाज के लिए 2 दिन से पीएमसीएच का चक्कर लगा रही है, लेकिन अब तक नाउम्मीदी ही हाथ लगी। मुजफ्फरपुर से वहाँ इलाज नहीं करवाई? मुजफ्फरपुर में करवाए सर, नहीं ठीक हुआ है। यहाँ कब आई? कल आए हैं। किनका इलाज कराना? बच्चा को। क्या हुआ है बच्चा को? हड्डी में चोट है, 1.5 साल से। हड्डी में चोट है? अच्छा, कल आए हैं? हाँ, इलाज हुआ? नहीं हुआ, आज होगा। ओपीडी वार्ड में डॉक्टर के इंतजार में बैठे ये मरीज दर्द से कराह रहे हैं। इनके लिए एक एक मिनट कीमती है, लेकिन हड़ताल की मार ने धरती के भगवान को अस्पताल से दूर कर दिया है। इसका खामियाजा इन मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18, पटना। तो वर्तमान में जो स्थिति है उसे आप देख पा रहे हैं कि जो मरीज हैं वो प्रेजेंट हैं, लेकिन डॉक्टर साहब जिनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी कही तो अभी पूरा लोड उन्हीं के ऊपर है, सीनियर डॉक्टर, वो नदारद दिखते हैं। ये एब्सेंट का मामला नहीं हो सकता, ये एक गोरख धंधा ही है। बिल्कुल विवेक, एक और गोरख धंधे की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। झारखंड, जी हां, राजधानी रांची की ये तस्वीर, जहां पर सूबे का अस्पताल सबसे बड़ा रिम्स अस्पताल में इलाज के लिए लोग पहुंचते हैं, लेकिन कोरोना मरीजों की देखभाल के नाम पर किस तरीके से गोरख धंधा चल रहा है उसकी तस्वीर और उसकी वानगी देखिए। बोकारो की एक मरीज यहां पर इलाज के लिए पहुंची थी। परिजन वैष्णव हेल्थ केयर होम केयर नर्सिंग सर्विस नाम की एजेंसी के साथ बातचीत कर रहे हैं और उसका ऑडियो अब वायरल हो रहा है। एजेंसी के प्रतिनिधि कोरोना संक्रमित मरीजों की देखभाल के नाम पर 1500 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से चार्ज करने की बात कह रहे हैं। बातचीत के मुताबिक यह सर्विस उन लोगों को मुहैया कराई जाती है जिनके परिजन संक्रमित मरीज के पास नहीं रहते हैं, यानी जो कोरोना पेशेंट यहां पर पहुंचते हैं, अगर उनके साथ कोई अटेंडेंट नहीं है, उनके परिजन नहीं है, तो वहां पर अगर किसी अटेंडेंट को रखा जाता है तो उसके नाम पर 1500 रुपए की वसूली की जाती है और दावा यह किया जाता है कि हम आपकी तीमारदारी कर रहे हैं। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल ऑडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता। हेलो हेलो, आप वैष्णवी हेल्थ केयर से बोल रहे हैं आप? हाँ सर, बोल रहे हैं, बोलिए। पेशेंट को देख रेख करने की सर्विस देने के लिए आप लोग प्रोवाइड करते हैं क्या? हाँ सर। कितना पैसा लेते हैं? 1500 पर डे। 1500 रुपये पर डे? 24 घंटा का, 24 आवर्स का। अच्छा अच्छा। हाँ। ओ, तो और कहीं दिए हुए हैं? रिम्स में देते हैं क्या? हाँ। रिम्स कहाँ दिए? रिम्स में? रिम्स में दिए हैं, जैसे कि कोई पेशेंट मतलब नहीं रहना चाह रहा है उसका घर वाला, नहीं मतलब जैसे कि क्या उनके पास टाइम नहीं है, कोई सर्विस कर रहा है, अच्छा, देखभाल नहीं कर रहे, तो अभी कितना उन लोगों को केयर वेयर करते हुए, उन लोगों को सारा मास्क वगैरह सारा चीज देते हुए, हैंड सैनिटाइजर सारा चीज देते हुए उन लोग कर रहे हैं केयर, अपना सेफ्टी रखते हुए। ओ, तो अभी रिम्स में अभी फिलहाल दिए हैं कहीं? हाँ दिए हैं सर, कर रही है लड़की लोग। कहाँ दिए हैं? रिम्स में ही, कोविड वार्ड में, ड्रामा सेंटर में। अच्छा, कोविड में है? बेड नंबर है उनका? नहीं, बेड नंबर तो याद नहीं है सर। बेड नंबर 3rd फ्लोर पे है, ग्राउंड फ्लोर पे है। अच्छा अच्छा अच्छा। और पहले भी दिए थे क्या? पहले नहीं है, बस अभी कुछ मतलब 1 महीना से कर रहे हैं। 1 महीने से कर रहे हैं आप लोग? हाँ। तो यहाँ 1500 रुपये 24 आवर्स का लेते हैं? हाँ, 24 आवर्स का लेते हैं। अच्छा, ठीक ठीक। हेलो, चलिए, गोरख धंधे की तस्वीर हमने आपको दिखाई। गोरख धंधे में क्या कुछ कहा गया पीछे ये हमने आपको बताया, लिखकर इसलिए बताया कि आप ध्यान से उसे पढ़ लें, समझ लें कि 24 घंटे के कितने पैसे लगते हैं। और इस बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है। आपको अगर अपने मरीज की देखभाल करानी हो तो बाहर की एजेंसी है जिसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं विधायक। बिल्कुल, अब सवाल प्रबंधन से उठेंगे कि आखिर कोविड सेंटर के भीतर निजी एजेंसी का स्टाफ कैसे पहुंच जाता है।
क्योंकि ये निजी एजेंसी के स्टाफ की बातचीत हम आपको सुना रहे थे। देखभाल के नाम पर गोरख धंधा कैसे चल रहा है और साथ ही साथ इस गोरख धंधे से अब तक रिम्स प्रबंधन अनजान कैसे है, क्या उसे जानकारी होते हुए भी ये सब कुछ हो रहा है, और अगर जानकारी नहीं है तो क्या यह संभव है कि कोविड सेंटर के अंदर निजी एजेंसी का स्टाफ पहुंच जाए, व्यवस्था में अपने तरीके से मदद, या यूं कहें कि 1500 रुपए के चार्ज के साथ अटेंडेंट मुहैया कराने के दावे किए जा रहे हों, यह संभव है क्या? लंबी फहरिस्त है। जब गोरख धंधे की हम बात करते हैं, अस्पताल से लेकर सड़क तक की हम बात करेंगे, हर जगह गोरख धंधा है। लेकिन अगर हम पुलिसिंग की बात करें, वहां किस तरीके से गोरख धंधा हो रहा है, क्योंकि इसे गोरख धंधा ही आप कहेंगे कि आपकी ड्यूटी है अपराध पर लगाम लगाने की, अपराध को रोकने की, लेकिन उस ड्यूटी को आप सही तरीके से निभा नहीं पाते। रात में चोरी की घटनाएं होती थी, रात में डकैती की घटनाएं होती थी, लेकिन अब दिन हो, दोपहर हो, रात हो, घटनाएं हो रही हैं। इस पर पाबंदी कैसे लगेगी ये हमें नहीं पता, लेकिन पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है। बिहार में अपराधी बेखौफ, खाकी का नहीं है खौफ। दिन रात, सुबह शाम, वारदातों से सहमा है इंसान। क्राइम की खबरों की लग रही ढेर। हत्या, लूट, गोलीबारी, एक के बाद एक। बिहार में अपराधियों का बोलबाला। तो बिल्कुल इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि बिहार में अपराधियों का बोलबाला है, पुलिस का इकबाल खत्म हो रहा है, क्योंकि घटनाओं पर लगाम नहीं लग रही। एक और खबर भोजपुर से, जो पुलिस की चुस्ती पर भी सवाल उठाती है और संवेदनहीनता की पराकाष्ठा भी दिखाती है। जी हां, भोजपुर से यह खबर सामने आई, जहां पर एक नाबालिग से दुष्कर्म की कोशिश की गई। हालांकि इसे लेकर पीड़ित परिजन जो हैं, उन्होंने थाने में मामला दर्ज कराया। चरपोखरी थाने में अब यह मामला दर्ज कराया गया है। परिजनों ने एसपी से मिलकर न्याय की गुहार लगाई। कहा जा रहा है कि 26 दिसंबर की शाम को बच्ची दुकान गई थी, जिस दौरान दुकानदार उदय चौधरी ने उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश की। पीड़िता ने बताया कि दुकानदार पहले से ही इस तरह की कई बार कोशिशें कर चुका है और अब जाकर इसे लेकर मामला दर्ज कराया गया है। मीठा कटने के लिए उदय चौधरी की दुकान में कब की बात है? 4:30 बजे की बात है। वो जाकर के हमारे लड़की को बांह पकड़ लिया, पांजा में रख लिया, वहाँ पे कटने लगा। लड़की मेरा चिल्लाया तो लड़की हम भाग कर गए। आप आवाज सुने चिल्लाने का? जी सर। चलिए सोमवार की घटना को ले लेते हैं। मात्र 2 घंटे के भीतर, 2 घंटे के भीतर क्या होता है, एक साथ कई जगहों से तस्वीरें आती हैं अपराध की। हम आपको कई तस्वीरें एक साथ दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों से यह भी साबित हो जाएगा कि अपराध का ग्राफ कैसे बढ़ रहा है, कहां बढ़ रहा है। दवा व्यवसायी की हत्या हो जाती है अररिया में, मुजफ्फरपुर में किसान की हत्या हो जाती है, मधेपुरा की अगर हम बात करें तो वहां पर युवक की हत्या होती है, रेलवे के ड्राइवर की हत्या हो जाती है दानापुर में। तो 4 तस्वीरें 2 घंटे के भीतर की ये तस्वीरें। इसके बाद भी आप कहेंगे कि कुछ आंकड़े हम निकाल कर ला रहे हैं, उन अपराध के आंकड़ों को आप देख लीजिए। बिहार इतने नंबर पर है, नीचे से पहले स्थान पर है। आप कह सकते हैं कुछ भी कहिए, लेकिन जो सिस्टम है जो आपने बनाया है, उसमें जो अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, जो खाकीधारी नियुक्त किए गए हैं, उन्होंने अपना काम अच्छे तरीके से नहीं किया और यही कारण है कि अपराधियों के मन से भय निकलता जा रहा है कि कोई उन्हें टोकने वाला नहीं, रोकने वाला नहीं। वो जब चाहे दिन रात दोपहर अपराध कर सकते हैं। तो बिहार में अपराधियों का बोलबाला सवालों के घेरे में, इसके पीछे जिम्मेदारी किसकी? बिल्कुल विवेक, इन सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं है और इसीलिए सीतामढ़ी के महसौल से भी जो खबर सामने आई वो इसी चुस्ती पर सवाल उठाती है। माइक्रो फाइनेंस कंपनी के दफ्तर में अपराधी घुसते हैं, हथियारों को लहराते हैं, बजाबता यहां पर लूट की घटना को अंजाम दिया जाता है। एक कर्मचारी के भरोसे यहां पर सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा रही थी। जो शख्स उस वक्त
फाइनेंस कंपनी में मौजूद था। राहत की बात या गनीमत कह लीजिए कि इस लूट की घटना से कुछ वक्त पहले ही यहां से एक बड़ी रकम को बैंक में जमा करा दिया गया था, इसीलिए अपराधियों के हाथ में ज्यादा कुछ नहीं लग सका। लेकिन पुलिस की चुस्ती एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। तो सीसीटीवी कैमरे में ये तमाम तस्वीरें कैद हुई हैं। अब ये कहा जा रहा है कि इन लोगों को पहचान लिया गया है, इन तक बहुत जल्द पहुंच जाएंगे। लेकिन सवाल यही है कि आखिर अपराधी बड़े आराम से हथियारों के साथ पहुंच जा रहे हैं, घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। और अब बात झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार के 1 साल पूरे होने की, जिसे लेकर के भव्य तैयारी की गई है। झारखंड के मोरहाबादी मैदान में आपकी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, किस तरीके से भव्य तैयारी। और यहां पर आज करोड़ों की परिसंपत्तियों का वितरण भी होना है, कई शिलान्यास और उद्घाटन भी किए जाने हैं, जिसे लेकर के भव्य तैयारी की गई है। और देखिए, कोविड नियमों के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। भव्य समारोह की पूरी तैयारी की जा चुकी है। मुख्य कार्यक्रम का आयोजन जो है वो मोरहाबादी मैदान में है और इसीलिए ये तैयारी आप जो देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, ये मोरहाबादी मैदान की। इस मौके पर कई योजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास तक किया जाएगा। कई लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण भी होना है। कोविड के नियमों के तहत कार्यक्रम का आयोजन, जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स और कटआउट्स मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस वक्त यहां पर लगाए गए हैं। भव्य बनाने को लेकर के पूरी तैयारी यहां की गई है, सुरक्षा के भी कड़े बंदोबस्त। तस्वीरें आपके सामने झारखंड के मोरहाबादी मैदान की। तो मोरहाबादी मैदान में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें 11 योजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा, जो कि 1091.9 करोड़ की लागत इस पर खर्च की जाएगी। पहली वर्षगांठ पर 15 योजनाओं को लॉन्च किया जाना है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से, और परिसंपत्ति का वितरण भी किया जाना है। इसके लिए लाभुकों का चयन किया गया है। राज्य स्तरीय समारोह में लाइव सभी जिले से जो अधिकारी हैं और जो लाभुक हैं वो जुड़ते हुए नजर आएंगे। बेहतर काम करने वाले संस्थाओं को भी सम्मानित किया जाएगा, मोटिवेट किया जाएगा इन लोगों को। रांची के मोरहाबादी मैदान में समारोह की लेकर भव्य तैयारी, जिसकी तस्वीरें आपके सामने। और सहयोगी अविनाश हमारे साथ इस वक्त रांची के मोरहाबादी मैदान से लाइव जुड़ गए हैं। अविनाश, पहले हम चाहेंगे कि उस जगह की भव्यता, क्योंकि आज ये पहली वर्षगांठ के तौर पर हेमंत सोरेन सरकार के कार्यक्रमों के आयोजन के तौर पर भव्यता निकलकर सामने आएगी, तो तैयारियां सबसे पहले दिखाइए। जरूर, और तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। एक बार फिर से आपको मंच दिखाना चाहेंगे, चूंकि इससे पहले मंच पर जो अधिकारी हैं जिन्हें जिम्मेदारी दी गई थी, सचिव स्तर के अधिकारियों की बात कर रहे हैं, चाहे वो विनय चौबे की बात कर रहे हैं, पूजा सिंघल की बात कर रहे हैं, दूसरे अधिकारियों की बात करें, लगातार वो इस बात को टटोलने में लगे थे कि कहीं कोई कमी ना रह जाए। लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और अब से कुछ मिनटों के बाद इस मंच पर जो आगंतुक हैं, जो मुख्य अतिथि हैं, विशिष्ट अतिथि हैं, वो तमाम लोग होंगे। और आज का दिन झारखंड के लिए खास है, क्योंकि खास इस महीने में, क्योंकि आज सौगातों की बारिश होने जा रही है। कई योजनाओं का उद्घाटन, 19 के करीब योजनाओं का उद्घाटन होना है, 11 के करीब जो योजनाएं उनका शिलान्यास होना है, 15 नई योजनाओं की शुरुआत होनी है, 2500 करोड़ रुपया की योजना की यहाँ सौगात की बात हो रही है। दूसरी तरफ जो दो आप अलग अलग अगर आप देखें, जो शिलापट के लिहाज से जो अभी सफ़ेद कपड़ों के पीछे मौजूद है, यही वो शिलापट है जिसके उद्घाटन और शिलान्यास की चर्चा हम कर रहे हैं। उससे अगर आगे आप बढ़ते हैं, झारखंड जिसके लिए जाना जाता है, झारखंड की संस्कृति में गीत और संगीत रचा बसा है, उसकी भी झलक यहाँ जो लोग यहाँ पहुँचेंगे उन्हें सुनने और देखने को मिलेगी। तो इस लिहाज से भी कह सकते हैं कि जो कोरोना काल के दौरान, जिसको लेकर लगातार बीजेपी हमलावर भी है, इस वक्त भी बीजेपी और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, जो मुख्य विपक्षी दल है, उसके हिसाब से राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने कुछ भी काम नहीं किया है, चाहे वो कृषि के क्षेत्र की बात करें। बिल्कुल अविनाश, इसीलिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रिपोर्ट कार्ड तैयार किया है। रिपोर्ट कार्ड तैयार किया, इसी लेकर उन्होंने 1 महीने की लंबी कवायद की, हर विभाग के साथ उन्होंने समीक्षा बैठक की,
ताकि जब जनता के सामने होंगे, उनकी योजनाओं के साथ होंगे, तो ये भी बता पाएंगे कि हमने जो वादा किया था उन वादों में हम कहां तक खरे उतरे। नहीं, जरूर आपने सही और इशारा किया है। और अगर हम देखें 2 तारीख से लेकर रेगुलर जो समीक्षा बैठक हो रही थी झारखंड मंत्रालय में, वो विभागवार समीक्षा बैठक इसलिए की गई थी कि विभागों में इस वक्त क्या कुछ काम चल रहे हैं और भविष्य की क्या योजनाएं होंगी। जो योजनाएं चल रही हैं उसे गति प्रदान करने को लेकर दिशा निर्देश दिए गए थे। जो नई योजनाएं हैं जिसका चयन किया गया है, जिसकी आज शुरुआत हो रही है, उसको लेकर निर्णय लिए गए हैं। और आज इस लिहाज से भी हम कह सकते हैं कि झारखंड के किसानों के लिए जो चुनाव के समय में जो घोषणाएं की गई थी इस गठबंधन की सरकार के द्वारा, वो अब यहां से आज शुरू होने जा रही है। 50,000 की कर्ज माफी की घोषणा हो जाएगी। कैबिनेट में पहले ही मुहर लगा दी गई है। हालांकि थोड़ी उसमें आप कह सकते हैं कि थोड़ी जरूर किसानों के अंदर, किसानों के परिवार के अंदर एक परेशानी है कि जो एनपीए खाताधारी हैं उनको इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। एक परिवार के एक ही सदस्य को मिलेगा। लेकिन सरकार कह रही है कि हमने अभी शुरुआत की है, आगे हम इसे और तेजी के साथ ले जाएंगे। बिल्कुल अविनाश, आप नजर बनाए रखिए, हम आप तक पहुंचेंगे, उन तस्वीरों को भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन क्या कुछ कहते हैं आज, चूंकि किसान सरकार के मुख्य बिंदु में हैं, उनकी योजनाओं के तहत उन तक क्या कुछ पहुंच रहा है, ये तमाम तस्वीरें और जानकारी भी हम अपने दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक तरफ हेमंत सरकार के 1 साल पूरे हो गए हैं, इसे लेकर के तैयारियां और उसकी तस्वीरें आप देख रहे थे। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी जो है वो इसे विरोध दिवस के तौर पर मना रही है, आरोप पत्र जारी करते हुए। फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने जहां पर बाबूलाल मरांडी आपको नजर आ रहे होंगे और बीजेपी ये कह रही है कि जो कुछ कहा गया था उस पर सरकार खरी नहीं उतरी है और इसीलिए इसे विरोध दिवस के तौर पर बीजेपी ने मनाने का फैसला लिया और आरोप पत्र जारी किया जाता हुआ बीजेपी की तरफ से। फिलहाल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।